हमें 8, 10 को ग्राफ पर आलेखित यानी कि प्लॉट करना है। इन दोनों संख्याओं में से पहली संख्या x निर्देशांक यानी कि x कोऑर्डिनेट है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें x दिशा में किस बिंदु तक जाना है। इस प्रश्न में यह धनात्मक 8 यानी कि पॉजिटिव 8 है, इसलिए हम x दिशा में 8 कदम चलेंगे। और इस क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में दूसरी संख्या 10 है। ये y निर्देशांक है, जिससे यह पता चलता है कि हमें y दिशा में कितने कदम चलने हैं। क्योंकि ये 10 धनात्मक है, इसलिए हम इस दिशा में यानी कि y की ओर 10 कदम चलेंगे। आप पहले y निर्देशांक को भी प्रदर्शित कर सकते थे, यानी कि पहले यहां 10 पर पहुंच सकते थे और उसके बाद x निर्देशांक यानी कि धनात्मक 8 पर पहुंच सकते थे। आप यहां देख सकते हैं कि हम यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कदम दाईं ओर चले हैं और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कदम ऊपर की ओर चले हैं। हो सकता है कि आप पहले 8 कदम ऊपर की ओर चलें और उसके बाद 10 कदम दाईं ओर चलें, लेकिन ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने से x और y निर्देशांक एक दूसरे से बदल जाएंगे। x निर्देशांक यानी कि 8 से पता चलता है कि क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल दिशा में 8 कदम चलना है और y निर्देशांक यानी कि 10 से पता चलता है कि आपको ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल दिशा में 10 कदम चलना है। आइए इसी तरह के कुछ और प्रश्न करें। 6, 10 को आलेखित यानी कि प्लॉट करें। इस क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में पहली संख्या x निर्देशांक है, इसलिए हम x दिशा में 6 कदम चल लेते हैं और दूसरी संख्या यानी कि 10 ऊर्ध्वाधर निर्देशांक यानी कि y निर्देशांक है। यह धनात्मक 10 है, इसलिए हम 10 कदम ऊपर की ओर चलेंगे और 10 यहां पर है। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न करें। हमें 5, 7 को आलेखित करना है और 5 क्षैतिज निर्देशांक यानी कि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, इसलिए हम 5 कदम दाईं ओर चलेंगे और 7 ऊर्ध्वाधर निर्देशांक या वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, इसलिए हम 7 कदम ऊपर की ओर चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर या x और y निर्देशांक का ध्यान रखेंगे तो आपको इन्हें आलेखित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि y निर्देशांक 7 है और x निर्देशांक 5 है, इसलिए पहले 7 कदम ऊपर चलकर और उसके बाद 5 कदम दाईं ओर चलकर भी हम उसी बिंदु पर पहुंचेंगे। ये इस निर्देशांक तल यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर इसी बिंदु को प्रदर्शित करता है।